हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विच इज़ HTML बेसिक इंट्रोडक्शन। इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज़ HTML के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर देन HTML के टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड टैग्स के बाद में एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट टैग्स एंड एलिमेंट्स में डिफरेंट जानेंगे, कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग, इन सब टैग्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही HTML काम कैसे करता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को ये बताता है कि कंटेंट को शो कैसे करना है, ठीक है, और इसके साथ ही कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। मार्कअप लैंग्वेज एक तो ये शो करता है कि उस कंटेंट को शो कैसे करना है प्लस ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। पहला तो उस कंटेंट को शो कैसे करना है और दूसरा उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ये दो चीज ये बेसिकली आपके ब्राउजर को बताता है। इसके साथ ही ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक तो पहली चीज तो ये कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये आपको अपने माइंड में बिठाना है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो बेसिकली मार्किंग के लिए काम में आती है। हाइपर जो टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर का मतलब लिंक होता है, ठीक है। एक लिंक, हाइपर लिंक जो बेसिकली टेक्स्ट को लिंक करने का काम करता है और उस लिंक की हेल्प से हम एक पेज से दूसरे पेज पर विजिट करते हैं, यानी वन से अनदर। एक पेज से हम दूसरे पेज पर जाते हैं, ठीक है। तो लिंक बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये काम करता है। देन आगे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई HTML कोल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो हाइपर से देखो, बेसिकली अभी मैंने आपको बताया हाइपर का मीन होता है टेक्स्ट विथ लिंक, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट जो लिंक के साथ हो, दैट कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? एक वेब पेज को कनेक्ट करता है। किससे? अनदर वेब पेज से कनेक्ट करता है। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ ये कनेक्ट करता है। बेसिकली इसका एग्जांपल आप देखिए, क्लिकिंग अ लिंक। एक लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं, किस पर क्लिक करते हैं? लिंक पर। देन टेक यू टू अनदर वेब पेज, दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। उसके बाद में बारी आती है मार्कअप लैंग्वेज की। तो मार्कअप मीन्स, मार्कअप का मतलब होता है यूजिंग टैग्स टू मार्क कंटेंट, टू मार्क कंटेंट एंड डिफाइन इट्स रोल, ठीक है। एन एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मार्कअप के अंदर दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज इमेज। तो बेसिकली हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर H1। सपोज दैट हमने यहाँ पे यूज करा H1, देन हमने यूज करा यहाँ पे पैराग्राफ टैग, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर H1 यूज करा ना, तो H1 का क्लोजिंग टैग आप बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। देन इमेज के लिए आप यूज करते हैं IMG SRC, देन आप इमेज का पाथ एंड ये क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद में रोल क्या है वेब डेवलपमेंट के अंदर? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं फाउंडेशन। हर कोई वेबसाइट जो भी आप बनाते हैं उसका जो बेसिकली HTML है वो एक फाउंडेशन है। बिना इसके वेब डेवलपमेंट कर पाना मुश्किल है। अगर विदाउट HTML आप कुछ बना रहे हैं, देन वेब पेज का वहां पर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ना वहां पर कोई टेक्स्ट होगा, ना वहां पर कोई फॉर्म होगा। ब्राउजर कांट डिस्प्ले कंटेंट। सबसे बड़ी चीज हमारे सामने ये है कि ब्राउजर विदाउट HTML के कुछ भी शो नहीं करेगा। नॉट शोइंग एनी कंटेंट, एनी, नॉट शोइंग एनी कंटेंट मतलब ब्राउजर आपका वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा। HTML वर्क्स विथ HTML किसके साथ काम करता है? पहला आपका यहाँ पर CSS, CSS को बोलते हैं कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल सीट। और दूसरा है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।
जावा स्क्रिप्ट दूसरा जो बेसिकली इंटरेक्टिविटी के लिए यहाँ पे काम करता है। देन उसके बाद देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की अगर मैं बात करूं, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, तो देखिए यहाँ पर डॉक टाइप जो है ये है HTML5। क्या है? HTML5। देन ये इसका रूट एलिमेंट है, HTML रूट एलिमेंट है। उसके बाद में ये हेडिंग टैग है। हेडिंग में बेसिकली आप लिखते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट, डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। और उसके साथ इसमें टाइटल लिखते हैं। टाइटल के अंदर आप क्या लिखते हैं? टाइटल, टाइटल ऑफ योर वेब पेज। इसके साथ उसके बाद में आप लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स यूज करते हैं, जैसे H1 आपको हेडिंग यूज करनी है, देन H12 लेकर आप H6 तक के टैग्स यूज करेंगे। H1 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, और H6 यहाँ पर स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। H1 यहाँ पे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, H1 सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद ही ये सारी चीजें यहाँ पर नीचे मेंशन है, या यहाँ पर से भी आप पढ़ सकते हैं। HTML बेसिकली एलिमेंट और टैग जो होते हैं। HTML टैग क्या होता है? तो टैग के अंदर देखो बेसिकली एक जो टैग होता है ये एक कीवर्ड होता है, जो कि बेसिकली कहाँ लिखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। टैग आपका जब भी लिखते हैं आप इस तरीके के एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आपने लिखा, सपोज दैट आपको पैराग्राफ लिखना है, देन वो पैराग्राफ आप इस तरीके के एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये आपका यहाँ पर टैग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर? जैसे ये पी यहाँ पर टैग है अपने आप में, ये पी यहाँ पे अपने आप में एक टैग है, ठीक है। अब बारी आती है एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो है बेसिकली ये बना होता बेसिकली टैग से ही है, बट इसमें क्या क्या चीज होती है? पहला तो ओपनिंग टैग, ठीक है। उसके बाद में आपने लिखा वेलकम, कंटेंट हो गया, देन क्लोजिंग टैग। तो पहला तो आपका ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ये तीन चीज मस्ट है, मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए। पहला ओपनिंग टैग, सेकंड कंटेंट एंड थर्ड क्लोजिंग टैग, ठीक है। पहला यहाँ पे ओपनिंग टैग, सेकंड क्लोजिंग टैग, और थर्ड उस इन दोनों टैग्स के बीच में आपका यहाँ पर डेटा होना आवश्यक है, ठीक है। जो भी डेटा है वो होना बहुत मैंडेटरी है। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ HTML टैग में आपके पेयर्ड टैग है, जो बेसिकली पेयर में होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग है, ठीक है। क्या है? पेयर्ड टैग बेसिकली पैराग्राफ टैग है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। देन एग्जांपल यहाँ पर पैराग्राफ है। उसके बाद में अनपेयर्ड टैग जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये बेसिकली क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता है। देन एग्जांपल है IMG SRC, जिसमें बेसिकली इमेज होती है। क्या होती है? इमेज। SRC बेसिकली यहाँ पर पाथ जो होता है वो उसके लिए हम यूज करते हैं। BR टैग जो होता है बेसिकली वो लाइन ब्रेक के लिए होता है। BR टैग में यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन ब्रेक। BR टैग बेसिकली यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए होता है, जो कि आपको लेके जाता है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर HR टैग है जो कि हॉरिजॉन्टल टैग होता है। उसके बाद में देखिए कॉमन टैग्स में टेक्स्ट एलिमेंट्स के अंदर आपका H1 से लेकर H6 जो कि आपके हेडिंग्स के रूप में काम में आते हैं। पीट जो टैग होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। स्पेन जो होता है इनलाइन टेक्स्ट के लिए काम में आप लेते हैं। इसके अलावा लिंक एंड मीडिया एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आपका लिंक के लिए होता है, इसको बोलते हैं एंकर टैग, एंकर टैग बोलते हैं इसको। उसके बाद में ये इमेज टैग होता है। देन ये ऑडियो के लिए होता है, जो कि आपकी HTML5 है, ये आपकी यहाँ पे सपोर्ट करती है इनको, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में आपका
बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्डर्ड और दूसरा होता है आपका अनऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड में बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ओएल में बेसिकली आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, देन लिस्ट आइटम। ठीक है, ये तीन चीज यहाँ पे होती है। उसके अलावा कॉमन एचटीएमएल एलिमेंट्स में टेबल एलिमेंट होते हैं, जिसमें टेबल के लिए आप टेबल टैग यूज करते हैं, देन टेबल रो के लिए टीआर टैग यूज करते हैं, और टीडी बेसिकली टेबल डेटा के लिए यूज करते हैं, टीएच बेसिकली हेडिंग सेल के लिए होता है। उसके बाद में फॉर्मेट एलिमेंट्स के अंदर आप फॉर्म यूज करते हैं, एंड इनपुट यहाँ पे बेसिकली आप टैग यूज करते हैं। इनपुट के बाद में टेक्स्ट एरिया फॉर्म एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा बटन आप यहाँ पे टैग यूज करते हैं। और ये सारे जितने भी टैग्स है, जैसे फॉर्म टैग हो गया, आपका इनपुट टैग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारे आप फॉर्म जो होता है आपका फॉर्म एलिमेंट जो होता है उसमें आप ये सारे टैग्स यूज करते हैं। देन कॉमन कुछ टैग्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स है। डेफिनेशन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम बेसिकली एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एचटीएमएल एलिमेंट। और रिटर्न जो होता है ये बेसिकली इनसाइड ओपनिंग टैग के रिटर्न लिखा होता है, इनसाइड ओपनिंग टैग के अंदर लिखे होते हैं बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स। जैसे इमेज, इमेज के लिए होता है, इसमें लिखा है एसआरसी। एसआरसी जो लिखा है वो सोर्स है, सोर्स फाइल बताता है कि आपकी जो फाइल है, फाइल का डेस्टिनेशन क्या है, फाइल का पाथ क्या है, पाथ के बारे में बताता है। अल्टरनेटिवली ये एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जो जब इमेज आपकी नहीं शो करती है, नहीं शो करती, इस केस में आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको शो करता है, मैसेज शो करता है कि आपकी ये फोटो जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो नहीं हो रही, तो आपको वहां पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करता है। देन आपका HTML ब्लॉक VS इनलाइन एलिमेंट्स है। ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी जब भी ब्लॉक एलिमेंट्स आप यूज करेंगे, देन एक तो फुल विड्थ ये लेंगे, हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होंगे। जैसे इसमें टैग्स में ड्यू टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, H1 टैग हो गया, तीनों टैगों की ये कंडीशन होती है, फुल विड्थ लेते हैं और नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। इनलाइन टैग में क्या होता है, उतना ही स्पेस लेंगे जितना स्पेस इनको रिक्वायर्ड है, और सेकंड चीज की ये हमेशा सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट में ये डिफरेंस है कि ब्लॉक एलिमेंट पहली चीज तो कि पूरा स्पेस लेते हैं और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, और इनलाइन जो एलिमेंट है वो हमेशा जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस लेंगे, और सेम लाइन के अंदर, सेम लाइन में ये हमेशा रहते हैं। जैसे स्पेन, एंकर टैग और इमेज। उसके बाद में आपका आता है सिमेंटिक एलिमेंट्स, जिसमें डेफिनेशन में देखिए, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हेडर, जो कि आपके हेडिंग के लिए यूज में लिया जाता है। नेविगेशन टैब, सेक्शन टैब, जब भी आपको कोई सेक्शन बनाना होता है, मल्टीपल सेक्शन आप बना रहे हैं, देन उस केस में इस तरीके के आप यूज करते हैं। आर्टिकल आपको कोई लिखना है पर्टिकुलर, देन आर्टिकल के लिए आप ये टैग यूज करते हैं, आर्टिकल। एंड फूटर, बेसिकली पेज के सबसे लास्ट में आपको फूटर में कुछ लिखना है, देन आप वहां पे फूटर टैग यूज करते हैं। एंड HTML के बेसिकली जो वर्जन है, HTML 1.0 है, HTML 2.0 है, देन HTML आपका 4.1 है, देन लास्ट और लेटेस्ट HTML 5, जिसमें आपने डॉक टाइप लिखा है, वो HTML 5 है, जो कि कुछ चीजें सपोर्ट करता है, जैसे ऑडियो वीडियो सपोर्ट हो गया, सिमेंटिक टैग सपोर्ट करता है। सिमेंटिक टैग्स में आपको प्रीवियसली अभी बताया सिमेंटिक्स के बारे में, हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, ये सारे टैग्स आपका HTML 5 सपोर्ट करता है। सिमेंटिक टैग्स, इसके साथ ही आपका बेटर फॉर्म्स, आप और भी काफी सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो साइट्स होती है, जो वेब पेजेस है, वो हमेशा मोबाइल फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, लैपटॉप में आप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग होता है इनका पेज, और मोबाइल में यूज कर रहे हो तो मोबाइल के अकॉर्डिंग होता है।